मेरी कहानी का शीर्षक है मुझे आसमां चाहिए। दिसंबर की सर्दियों की सर्द सुबह रजाई की गर्माहट में कितनी खूबसूरत होती है, जिस पर ऑफिस की छुट्टी, वाह सोने पे सुहागा। सुबह रामकली ने चाय का कप थमाया, उधर मोबाइल में मैसेज आया, टिन। अरे यार, लोगों को भी गुड मॉर्निंग के बिना चैन नहीं पड़ता है। अरे हम हिंदुस्तानी तो बेचारे व्हाट्सएप को सुप्रभात और मंगल गायन से सरोबार कर देते हैं। शायद व्हाट्सएप बनाने वाले को भी नहीं पता होगा कि भारतीय उसका प्रयोग गुड मॉर्निंग आराम के रूप में करेंगे। मोबाइल उठाया तो सुबह के 8:30 बज रहे थे। खिड़कियों पर ओस का पान करने के लिए सूर्य की किरणें धीरे धीरे लालियत हो रही थी। बाहर गार्डन में गुलमोहर और चंपा के फूल खिलने की तैयारी में थे। मन कर रहा था थोड़ी धूप और मिले तो और खिले तो आंगन में जाकर झूला झूला जाए। तभी मैसेज देखे तो एक मैसेज सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं था, बल्कि शादी का ई कार्ड था। आजकल तकनीकी ने सुविधा अच्छी कर दी है कि घर घर जाकर कार्ड बांटने की बजाय ई कार्ड को सजाकर उसमें गाने लगाकर खूबसूरत फोटो लगाकर घर बैठे सबको निमंत्रण भेज दो और बोलो इसे हमारा सप्रेम संदेशा समझें। देखकर मन में जो खुशी हुई, तत्काल फोन करने की सोची, पर लगा पता नहीं शादी की तैयारी में बिजी होगी, क्यों ना मैसेज ही कर दूं और लिखा, मैं जरूर आऊंगी आकांक्षा, आखिर कब से इस दिन के इंतजार में थी, शुक्र है तुमने मेरी बात मान ली। खुशी से गुनगुनाते हुए अपना सामान खोजने लगी और सूटकेस में पैक करना था, पर ये क्या, स्मृतियां तो मुझे खींचकर पीछे ले जाने को आमदा थी। लगता है जैसे कल की ही बात हो। हमारे विभाग में एक नई मैनेजर आई थी जो बीटेक क्वालिफाइड, मृदुभाषी, मिलनसार, अपने नाम के अनुरूप ऊंचे सपने देखने वाली आकांक्षा। कोई भी काम हो, चाहे कंप्यूटर से हो या जिंदगी से हो, फटाफट सॉल्यूशन होते थे उसके पास। अपनी बाइक चलाकर एयरलाइन के ऑफिस आती थी। कई बार मुझे भी लिफ्ट दी उसने घर तक। अच्छा लगता था उससे बात करके, उसके सपनों के बारे में बात करके। कहती थी, मैडम बचपन में जब बाबा को एयरक्राफ्ट के पास बस चलाते हुए देखती थी तो एक बार मैंने उनसे पूछा था, बाबा आप बस को जिसके पास लोगों को उतारते हो उसे क्या बोलते हैं? बाबा ने बोला एयर बस। मैंने कहा ये कैसी बस है? बाबा ने कहा ये बस ना आसमान में उड़ती है। बस मैंने भी तब से कह दिया, बाबा एक दिन ये बस मैं ही उड़ाऊंगी। बाबा हंस पड़े, उन्हें लगा बच्ची है भूल जाएगी, पर मैडम मैं कैसे भूल जाती। एक दिन हमारी क्लास में हमारी प्रिंसिपल एक महिला पायलट को लाए थे और वो अपनी कहानी सुना रही थी। पूरी क्लास सुन रही थी, पर मुझे तो सिर्फ यही याद रहा कि अगर अपने सपनों को पाना है तो खूब मेहनत करो और तब तक भागो जब तक उन्हें हासिल ना कर लो। मैं जानती थी कि बाबा की कमाई में ये बहुत मुश्किल था। बाबा का उपचार का परिवार चलाना और सामाजिक रिश्ते निभाना कैसे हो पाता, इसलिए मैंने हमेशा स्कॉलरशिप पे पढ़ाई करी और बीटेक करते हुए मुझे नासा जाने का भी मौका मिला। वहां से लौटने के बाद लगातार जॉब करके मैंने पैसे इकट्ठे करे हैं और इस बार बस फ्लाइंग कर लूं, पायलट बन जाऊं। अच्छी बात है आकांक्षा, कोशिश करो तो ये भी कर लोगी। एक दिन ऑफिस में काम में व्यस्त थी कि चीफ मैनेजर एक नई सहयोगी को लेकर सबसे मिलाने लाए। इनसे मिलिए, ये है शिवी, ये हमारे मुंबई के ऑफिस से दिल्ली ट्रांसफर होकर आए हैं। आशा है आप सब इनका सहयोग करेंगे। शिवी व्यक्तित्व में आकर्षक और स्वभाव में मिलनसार नौजवान था। कहीं और जगह बनने तक मैंने उसे अपने पास ही वर्क स्टेशन दे दिया। मुझे क्या पता था इतना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। आकांक्षा अगले दिन आई, अपनी सीट पर किसी और को कब्जा देखकर गुस्से से लाल, मैडम आप इतनी जल्दी बदल जाएंगी? नंदी मैम, मैंने नहीं सोचा था आप भी ऐसा करेंगी। मैं अपनी सीट किसी को नहीं दूंगी। जब तक मैं उसको समझाती, शिवी ने चुपचाप अपना सामान उठाया और दूसरे कमरे में चला गया। जाते हुए बोला, थैंक यू मैडम, मुझे मेरी सीट मिल गई है। उसके शांत स्वभाव ने आकांक्षा के गुस्से पर बाल्टी भरकर पानी डाल दिया। धीरे धीरे आकांक्षा और शिवी की दोस्ती होने लगी और दोस्ती को ऑफिस के लोग रिश्ते का नाम भी देने को तैयार बैठे थे। अब आकांक्षा की बाइक पर मेरे लिए जगह नहीं थी। ऑफिस हो या घर, बाहर दोनों साथ साथ ही आते जाते थे और देर रात तक काम भी करते थे ईमानदारी के साथ, इसलिए मैनेजर भी उन्हें टोक नहीं पाते थे। एक दिन आकांक्षा घर आई और खुश होकर अपने और शिवी के रिश्ते के बारे में ढेर सारी बातें करने लगी। अब उसके सपनों में एक नया मोड़ आ गया था, पर जिन्हें आसमान पर उड़ना हो उन्हें जमीन कब तक रास आती है। आकांक्षा ने शिवी को अपने सपने के बारे में बताया और उसके उत्तर से, पर शिवी की सोच बिल्कुल अलग थी। उसने बोला, देखो ऐसा होता है
एक साधारण रिश्ता तो फिर भी काफी हद तक चल जाता है। मैं जमीन पे, तुम आसमान पर। ज्यादा समय तक ये नहीं चलता था, हम दोस्त जरूर अच्छे रह सकते हैं। और शिवी ने उसकी मदद करी एक अच्छा फ्लाइंग स्कूल ढूंढने में, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। महत्वाकांक्षी लड़कियों को अपने सपनों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये जो अंदर की संवेदनशील औरत होती है ना, उसे समझाकर एक तरफ बिठाना पड़ता है। पर कितनी भी हिम्मत ही क्यों ना हो, एक बार तो मन की टूटन किसी के कंधे का सहारा ढूंढती है। आकांक्षा को मुझ में अपनी बड़ी बहन नजर आती थी, इसीलिए अपने मन की बात मुझे जरूर बताती थी। नंदिनी मैडम, शिवी अब पहले की तरह से बात नहीं करता। ये लड़के ऐसे ही होते हैं। पता है उसके घर वाले ना उसके लिए लड़की भी ढूंढ रहे हैं। मैंने तो आज तक सबसे दोस्ती करी थी, पर शिवी को देख के पहली बार मेरे मन में एक इच्छा प्रकट हुई थी। मैंने उसका कंधा थपथपाया और बोला, कोई बात नहीं आकांक्षा, हो सकता है ईश्वर ने तुम्हारे लिए इससे ज्यादा बेहतर साथी ढूंढा हुआ हो। अब ये बताओ, तुम अमेरिका कब जा रही हो? बस अगले महीने। मैंने बैंक से लोन ले लिया है और अपने डीजीसी के एग्जाम भी क्लियर कर लिए हैं। पर किसे पता था अगला महीना पूरी दुनिया में भूचाल लेकर आएगा। कोविड-19 की पहली लहर आई और आकांक्षा भी उसमें फंस गई। बड़ी मुश्किल से ठीक होने के बाद उसने फिर अमेरिका जाने की चिंता करनी शुरू करी, और हमारी एयरलाइन की कुछ फ्लाइट ही दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही थी। किस्मत से जिस दिन आकांक्षा गई उसके बाद वो फ्लाइट भी बंद हो गई। मुझे कहीं ना कहीं हमेशा आकांक्षा की चिंता सताती थी, पर वो भी तो अपराजिता थी। हफ्ते में फोन करके, मैसेज करके अपना हाल बताती रहती थी। धीरे धीरे समय बीता, फ्लाइट का परिचालन भी सामान्य हुआ। आकांक्षा वापस आई और उसने एक और एयरलाइन में नौकरी ले ली, हमारे यहाँ से रिजाइन कर दिया। पर मेरे साथ उसका संपर्क हमेशा बना रहा। कभी कभार समय निकालकर लंच करने घर पर आती थी। मुझे उसकी तरक्की देखकर बहुत खुशी होती थी। आकांक्षा भी खुश थी। मैडम, अब कुछ समय की बात है, मैं पायलट बनने वाली हूँ। अच्छी बात है आकांक्षा, पर याद रखो शिखर पर पहुंचने के बाद अकेले नहीं रहना। पर मैडम, बार कुछ नहीं, मैंने कहा ना। कुछ समय बाद आकांक्षा का मैसेज आया कि वो दुबई जा रही है ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद उसको कमांड मिल जाएगी। वो शुभ दिन भी आया और आकांक्षा पायलट बनने की खुशी में मैंने ऑफिस में सबको मिठाई खिलाई, जैसे कि ये मेरी अपनी सफलता हो। पोस्टिंग पर जाने से पहले आकांक्षा घर आई मेरे लिए गिफ्ट लेकर, और अंकली के लिए भी पर्स लेकर। जाते समय जब वो गले लगकर विदा ले रही थी तो मुझे वो गीत याद आ रहा था। मैंने तो हर हाल में जीने की कसम खाई है, आसमां तू बता तेरा इरादा है क्या। थैंक यू।